हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे संविधान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी या एसएससी में किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। तो कल जो वीडियो डाला था उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसके आगे मैं लेकर आया हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है। ऑप्शन बी दे रखा है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ऑप्शन सी है जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है। ऑप्शन डी दे रखा है जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो इसका है जो राइट आंसर है वो होगा अपना ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। कोई भी विधेयक हो क्या बनता है, अधिनियम, जब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देता है तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण का है। कथन ए दे रखा है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, और कारण आर दे रखा है भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं अपने को। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, कथन जो ए दे रखा है ये बिल्कुल सही है, पर जो कथन कारण आर दे रखा है ये एकदम गलत दे रखा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। एक नंबर दे रखा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दो नंबर दे रखा है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तीन नंबर दे रखा है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चार नंबर दे रखा है दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तुम्हें ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सही है। ऑप्शन ए दे रखा है पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन बी दे रखा है पहला, तीसरा सही है। ऑप्शन सी दे रखा है पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी दे रखा है पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, पहला, तीसरा और चौथा से जो दूसरा है वो सही नहीं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, तीसरा और चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति है वो उस पद को संभालेगा, और जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद दोनों का पद रिक्त होगा तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का है वो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अपना, उपराष्ट्रपति। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है अपने को। एक नंबर दे रखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। दो नंबर दे रखा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीन नंबर दे रखा है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं।
4 नंबर दे रखा है, यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही है। तो वैसे देखा जाए तो इसके अंदर है वो अपना संघ की कार्यपालिका शक्ति है। 1 नंबर दे रखा है प्रधानमंत्री में नहीं, तो ये गलत है क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में नहीं। तो जब पहला गलत हो जाएगा तो ए, बी और डी में पहला पहला दे रखा, तो ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, तो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। 1 नंबर बाहरी आक्रमण का, नंबर 2 आंतरिक अशांति का, नंबर 3 सशस्त्र विद्रोह का, नंबर 4 सांप्रदायिक संघर्ष का। अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सही उत्तर का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा, अपना आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जा सकती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा, ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो इसका है जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा है वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है वो आहूत की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? ऑप्शन ए राज्यपाल को, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री को, ऑप्शन सी है वो दे रखा है प्रधानमंत्री को, और ऑप्शन डी दे रखा है राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, जिसके अंदर इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे जो संविधान के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चन वही करेंगे जो पीछे को किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आ रखे हैं। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे।